हेलो फ्रेंड, गुनगुन स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे बैक नेक डिजाइन 36 साइज का। यहाँ पे हमने अस्तर मैन फैब्रिक की कटिंग कर ली है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग बैक पार्ट की कटिंग कर लीजिएगा। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, कंप्लीट हमको 13 इंच रखना है। शोल्डर 5.5 इंच का है, आर्म होल 5.5 इंच का है। चेस्ट का फोर्थ भाग होगा 9 इंच, कमर का फोर्थ भाग 7.5 इंच, 1 इंच कमर के प्लेट का, 2 इंच मार्जिन का। मार्जिन यहाँ पे आप लोग 1.5 इंच भी ले सकती हैं। गले की चौड़ाई 2.5 इंच का है, गले की लंबाई 10 इंच का है। नीचे से हमने 3 इंच पे निशान लगाया। अब स्केल की मदद से सीधे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमने गले की लंबाई चौड़ाई अपने साइज के अकॉर्डिंग लिया है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकती हैं। ये वाला निशान हमने कमर के प्लेट का लगाया था 4 इंच की लंबाई में। इसके बाद हम गले की शेप दे देंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमने गले की शेप दे दी है। अब इसके ऊपर पेपर पेस्टिंग को रखते हुए सेम गले का निशान पेपर पेस्टिंग के ऊपर बना लेना है। 1 इंच बढ़ाते हुए पेपर पेस्टिंग को हमें कट कर लेना है। इसके बाद गले की भी कटिंग कर लेनी है। गले की कटिंग यहाँ पे हमने कर ली है। अब जो गले का हिस्सा है पेपर पेस्टिंग वाला, उस पे इस तरीके से तिरछे में हम निशान लगा लेंगे ऊपर की तरफ से। यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर ली है। इसे अभी हम साइड में रखेंगे। अब अस्तर वाले कपड़े को मैन फैब्रिक के ऊपर रख करके अच्छे से सेट कर लेंगे। यहाँ पे मैं पहले कमर में सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि कमर में पट्टी नहीं लगाऊंगी। इस तरीके से सिलाई लगा रही हूँ। अगर आप लोगों को कमर में पट्टी लगानी हो तो ये वाली सिलाई अभी आप लोग ना लगाएं, ऑलराउंड स्टिच लगा लें। इसके बाद कमर की पट्टी अटैच कर लें। अब अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे मेरा कपड़ा पतला है, इसलिए मैंने पेपर पेस्टिंग को अस्तर वाले कपड़े पे पेस्ट नहीं किया है। अलग से मैं गले को रेडी करूँगी। अगर आप लोगों का कपड़ा मोटा हो तो आप लोग डायरेक्टली अस्तर वाले कपड़े पर पेस्ट कर सकती हैं गले को। यहाँ पे हमने ऑलराउंड स्टिच लगा के कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग हमने कर ली है। बीच से कपड़े को फोल्ड करके यहाँ सेंटर में हम निशान लगा लेंगे। यहाँ बीच में भी हम निशान लगा लेंगे। इसके बाद कमर की प्लेट लगा लेंगे 3.5 इंच की लंबाई में। 0.5 इंच हमारा कमर की सिलाई में चला गया है। सेम प्रोसेस से दूसरी तरफ भी कमर की प्लेट लगा करके हमने तैयार कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड, गले को हमने अस्तर वाले कपड़े के ऊपर प्रेस लगा करके चिपका लिया है। किनारे से आधा इंच कपड़े को हमने एक्स्ट्रा रखा हुआ है, उसको इसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे किनारे की। इसके बाद बीच से फोल्ड कर लेना है, बीच में निशान बना लेना है। यहाँ पे हमने ऊपर की तरफ कट भी लगा लिया है। अब ब्लाउज को लेंगे, दोनों कट को एक बराबर मिलाते हुए पिन से अच्छे से सेट कर लेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ जो निशान हमने लगाया है बैक पार्ट में और गले के ऊपर, दोनों निशान को एक बराबर मिलाते हुए नीचे की तरफ से भी हम पिन को अच्छे से सेट कर लेंगे। इसके बाद एक पैर की मार्जिन लेते हुए पूरे गले में सिलाई को लगा करके कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है गले में उसे हम कट करके निकाल देंगे। अब गले के ऊपर छोटे छोटे कट लगा लेंगे, इससे गला आसानी से पलट जाएगा। अब अंदर की तरफ इस तरीके से पलट करके हम सीधा कर लेंगे। यहाँ पे गले को पलट करके हमने सीधा कर लिया है। इसके बाद गले के ऊपर सिलाई लगा लेंगे अच्छी फिनिशिंग के लिए। यहाँ पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। अगर आप लोगों को प्रेस लगाना हो तो प्रेस भी लगा सकती हैं, गला अच्छे से बैठ जाएगा प्रेस लगाने से। ब्लाउज को भी हम तरीके से फोल्ड कर लेंगे, साइड में रखेंगे। ये हमने पेपर पेस्टिंग लिया है, इसे अस्तर वाले कपड़े के ऊपर रख करके प्रेस
के हमने चिपका भी लिया है। जो हमने बीच वाला तिरछे में पार्ट को कट किया हुआ था, अब इसके ऊपर रखते हुए दोनों तरफ से हम सेम निशान लगाएंगे तिरछे में। नीचे की तरफ से 1 से 1.5 इंच बढ़ाते हुए कट कर लेंगे। बाद में जो एक्स्ट्रा होगा उसे हम कट करके निकाल देंगे। अभी हम थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखेंगे। अब इसे मेन पीस के ऊपर इस तरीके से रखते हुए पिन से अच्छे से सेट कर लेना है। दोनों कपड़े को बीच से कट कर लेना है। इसके बाद किनारे की सिलाई लगा लेनी है। किनारे की सिलाई हमने लगा लिया है। अब इसे इस तरीके से पलट करके सीधा कर लेके कॉर्नर को किसी भी नोकीली चीज़ से अच्छे से बाहर कर लेंगे। इसके बाद दोनों तरफ से हम सिलाई लगा लेंगे। सीधे साइड से नीचे की तरफ से भी लगा लेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। ऐसे ही हम दूसरे वाले पार्ट को भी तैयार कर लेंगे। दोनों पार्ट यहाँ पे हमने तैयार कर लिया है। बीच से इस तरीके से कपड़े को फिक्स कर लेंगे दोनों कॉर्नर को। यहाँ पे मैंने मशीन से ही किया है। अगर आप लोगों को सुई धागे से कपड़े को फिक्स करना हो तो कर लीजिएगा। अब इसके ऊपर हम लेस अटैच कर लेंगे। लेस हमने चौड़ी वाली ली है, ज़्यादा पतली वाली लेस नहीं है। दोनों तरफ से लेस को हमें लगा करके कंप्लीट कर लेना है। ये जो कपड़ा हमने लिया है इससे हमें लटकन बनाना है। कपड़े की लंबाई चौड़ाई 3.5 इंच का है। अब लटकन को हम पलट करके सीधा कर लेंगे। ऐसे ही एक और लटकन को बना करके हमने तैयार कर लिया है। अब डिजाइन को लेंगे। जो यहाँ पे हमने पहले पेपर पेस्टिंग की कटिंग की हुई थी उसको इसके ऊपर रखते हुए आधा इंच बढ़ाते हुए हम निशान लगा लेंगे दोनों तरफ से। इसके बाद ब्लाउज पे इस तरीके से रखते हुए दोनों तरफ निशान लगा लेंगे मिला करके। अब यहाँ पे हम डिजाइन को इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेंगे। जहाँ पे हमने निशान लगाया है सेम वहीं पे इसे अटैच कर रही हूँ। आप लोग भी पहले इसे अच्छे से सेट कर लीजिएगा, इसके बाद सिलाई लगाइएगा इसके ऊपर से। अब गले के ऊपर हम लेस अटैच कर लेंगे। जो हमने बीच में लेस अटैच करी है सेम लेस गले के ऊपर भी लगा रही हूँ। अगर आप लोगों को यहाँ पे चौड़ी वाली लेस लगानी हो तो आप लोग उसे लगा सकती हैं। गले के ऊपर लेस लगा करके हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद लेस को हम कमर में भी लगा लेंगे। यहाँ पे मैं कमर में भी लेस को लगा रही हूँ। अगर आप लोगों को कमर में लेस नहीं लगाना हो तो आप लोग इसे ऐसे भी छोड़ सकती हैं। इसके बाद जो लटकन अभी हमने तैयार किया हुआ था सुई धागे की मदद से इस तरीके से बीच में मोती लगा लेंगे। यहाँ पे लटकन को हम अटैच कर लेंगे। ऐसे ही हम दूसरे वाले लटकन को भी तैयार कर लेंगे। मोती हमने बीच वाले साइज की ली है। आप लोग यहाँ अगर बड़ी मोती लगाना चाहें तो उसे भी लगा सकती हैं। लटकन यहाँ पे हमने लगा लिया है। अब इसके ऊपर हम फैंसी वाले बटन लगा लेंगे। इसी के साथ आज की मेरी ये डिज़ाइन बन करके कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को आज की डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उम्मीद है मेरे समझाने का तरीका आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद।